अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजा और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो जब भी हमारे प्यारे नबी का हम नाम सुनते हैं तो हमें बस एक छोटा सा दरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना ही पढ़ना है ना। तो आज हम बात करेंगे, अक्सर बहुत सी साँसें यानी सास ये कहती है कि हमारी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, यानी एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। देखिए, बहू बेटी नहीं बन सकती ये बात तो ठीक है, लेकिन एक सास भी है ना, जो एक माँ होती है ना, माँ का जो दिल होता है एक बेटी के लिए, उसकी अपनी बेटी के लिए, तो वो सास भी कभी उस बहू की माँ नहीं बन सकती। आप लोग बहुत ही धूमधाम से, अच्छे से, पूरे रस्म रिवाजों से उस बहू को घर में ले आते हो, ठीक है। बहू भी अपने सारे रिश्तेदार, अपने माँ बाप का रिश्ता सबको पीछे छोड़कर एक आगे नए घर में नए लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक अकेली, एक वो भी एक लड़की, और वो भी अकेली, ठीक है, एक नए घर में आती है। तो उस पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ इतनी मत थोप दो कि वो उस ज़िम्मेदारियों के बीच दब जाए। उस अकेली लड़की से सबको बहुत उम्मीदें होती है। एक सास को, शौहर को, नंद को, ससुर को, देवर को और भी रिश्तेदार, उन्हें बहुत ही उम्मीदें होती है कि ये सब हमारी चीज़ें, एक अकेली जान पे आप इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ डालते हो, ठीक है? और उसे बार-बार ये रियलाइज़ कराते हो कि आप तो एक नए घर से आई हो। अगर खुदा ना खास्ता लड़की अच्छे खाते-पीते घर से आती है, तो उसे ये बातें नहीं सुनाते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर लड़की छोटे घर से आती है, तो अक्सर उसमें उसके घर वालों को सुनाया जाता है, उसे सुनाया जाता है, क्यों? ये क्यों? और फिर आप घर-घर लोगों के जाकर अब ये शिकायतें करती है अक्सर ये सासें कि हमारी बहू तो हम कभी बेटी बन ही नहीं सकती, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। आप उस बहू को बोल देते हो कि हाँ, अब तुम्हारा उस घर से रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब तुम्हें इस घर पे ध्यान देना होगा। तुम्हें तुम्हें अपना पूरा ध्यान, पूरा सब ज़िम्मेदारी तुम्हारे इस घर के लिए, आप लोग ये बोल देते हो, ठीक है? लेकिन अगर देखिए, माँ-बाप ने अपनी लड़की को बहुत ही, एक दिल का टुकड़ा जो होता है ना, वो इंसान फ़र्ज़ उसका अदा कर देता है शादी करके, ठीक है? आप शादी करके उस बहू को घर में लाते हो, उनका जो जो भी फ़र्ज़ था माँ-बाप का अदा हो गया, ठीक है? अब आपकी ज़िम्मेदारी है। अब अगर लड़की से आप अपनी बहू से अम्मी, अब्बा बुलवा रही हो, तो उसका फ़र्ज़ भी आपको अदा करना होगा। एक सास-ससुर को जब एक बहू अम्मी, अब्बा बोलती है, तो आपको भी उस अम्मी-अब्बा का हक़ अदा करना होगा। अगर लड़की बहू घर में आ रही है, अगर कुछ काम में उसकी कमी रह जाती है, रोटी रोटी सही से बेल नहीं पाती या कोई भी खाना अगर सही से बन नहीं पाता, तो उसे ये बोला जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने ये सिखाया, तुम्हारे घर वालों ने ये सिखाया। अरे! घर वालों का जो फ़र्ज़ था वो अदा हो गया। अब आप लोग का फ़र्ज़ है उसको प्यार से, उसको एक
एक अच्छे से पैम्पर करके उसे समझाना चाहिए आपको अपनी बहू को, ना कि उस पे तानाकशी करे और ना उसको कड़वा सुनाया जाए, ना कि उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारियाँ डाली जाए कि बहू आ गई, भई अब तुम अपना किचन सँभालो, तुम अपना काम करो, वो एक अकेली जान, ऊपर से नंदे वग़ैरह अगर घर में आती है, तो उस पे उसका बर्डन डाल देते कि भई तुम्हें तो करके इतना काम करके खिलाना है हमें। इस्लामिक तौर से देखा जाए तो बहू पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं, उसका हक ही नहीं बनता पहली बात। अगर बहू बीमार हो जाती है ना? तो क्या कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है इन लॉज को ससुरालों में कि इन बहू की तबीयत खराब हो गई, इसे मायके भेज दो, तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो घर आ जाएगी। क्यों? आपको वो अम्मी अब्बा कह रही है ना? आप उसका भी वो घर है, अगर वो बीमार हो जाए तो आप उसको अपने घर भेज दोगे? यानी आप तो बस उसको एक माइंड सेट करके आप लाई हो इस घर में। सास-ससुर से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप तो बस माइंड सेट करके उस बहू को घर में लाते हो जैसे कि वो एक नौकरानी है। नौकरानी की तबीयत खराब होगी तो भई जाओ, छुट्टी दे दो उसे, कुछ दिन सही होकर, तंदुरुस्त होकर आएगी ताकि घर के काम सँभाल ले। यही कुछ पॉइंट्स है, अगर वो उस पॉइंट्स को, और क्या होता है, अक्सर क्या करती है सासें, अपनी बेटियों की बातें सुनकर उस बहू से वैसे ही उसे ट्रीट करती है। अगर सासें अपनी बहू को अपनी बेटी, सगी बेटी समझे ना, है ना? जैसे एक बेटी के लिए जो प्यार होता है ना एक माँ के दिल में, वहीं अगर सास के दिल में हो ना, देखिए हमें इधर की बातें उधर नहीं करनी है। जिस तरह से आजकल की लड़कियों को ना, मैंने लड़की बहुओं को सुनाते सुना है कि अगर तुम घर वालों के सुनोगे तो तुम्हारा घर चल नहीं पाएगा। यही रूल, यही सब बातें ससुराल में भी लागू होती है, सास-ससुर पे भी लागू होती है। अगर आप अपनी बहू की बातें अपनी बेटियों को सुनाएँगी तो आपकी बेटियाँ आपको गलत-गलत बातें बताकर गलत रास्ते बताएगी कि आप तो ऐसा करो, आप तो वैसा करो। तो इसमें क्या होगा? सास-बहू में दूरियाँ पैदा होगी। प्यार तो होगा नहीं, उल्टा क्या होगा, लड़ाइयाँ होगी, है ना? तो जो रो देखिए, ताली 2 हाथ से नहीं बजती है ना? 1 हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। तो हमें क्या करना है? हमें, आप उम्र में भी बड़ी हो अपनी बहू से, उसको एक कम्फ़र्ट, एक ऐसा ज़ोन दो कि हाँ बेटा मैं हूँ। तुम अपने माँ-बाप को पीछे छोड़कर आई हो, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे माँ-बाप। ये चीज़ हमें क्या करना है? उसे समझाना है ना। और अगर उसे काम करने में दिक्कत आ रही है, जो भी हो, रोटियां वगैरह गोल नहीं बिल रही है या खाना सही से नहीं बना, आप उनको सिखाए। आप जैसे एक माँ बेटी का रिश्ता रहता है ना, वैसे ही रिश्ता अगर आप अपनी बहू से बनाए ना, तो एक बहू भी बेटी बन सकती है। लेकिन सास अक्सर सासें क्या करती है, खूब ताने कशी करती है ना? नई नई शादी होकर आते हैं तो नंदे अलग से बातें सुनाती है, अरे देखो ये टाइम है उठने का, ये ऐसा है, ये वैसा। अरे वो नई नई शादी होके एक नए घर में आई है, उसे एडजस्ट होने दो। उससे अगर आप इस शुरुआत में ही अगर आप इस टोन में बात करोगे ना, तो रिश्ता ज़िंदगी भर भी आप उसके बाद अच्छे से निभाओ तो निभ नहीं पाएगा। क्योंकि एक पहला ही, बोलते हैं ना, पहला ही इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो इसीलिए आप शुरुआत से ही उसे ऐसा कंफर्ट ज़ोन दो कि एक नंद भी एक बहनों वाला रिश्ता उससे निभाए, है ना? एक साथ। लेकिन ये अक्सर नहीं होता है और ना कभी होगा। सासें अपना रुआब जमाना नहीं छोड़ेगी और बहुओं को ये ताने हमेशा मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपना रिश्ता सुधारना चाहते हो, अगर आप अपना चाहते हो कि हमारी बहू बेटी बने, तो आपको भी माँ बनना पड़ेगा। आपको भी वो माँ वाला दिल उस बहू के साथ रखना पड़ेगा। जिस तरह आपका दिल अपनी बेटी के किसी गम पे, किसी
तकलीफ़ पर जो दिल आपका तड़प उठता है, वो अगर बहू के लिए थोड़ा बहुत भी हुआ ना, तो आपकी ज़िंदगी आगे की भी बहुत अच्छी रहेगी। और जो आपका एक देखिए, बेटियाँ शादी होके चली जाती है, ठीक है?